किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो उस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि उसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। उनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार उस हसीन लड़की को देख ले। आखिर वो है क्या भला? एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज आई। कौन? उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूंगी। उसने सामान रखा और वहीं इंतजार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाजा खोला तो उस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि उस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूं। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है उसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराजगी आपकी जिंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी उसकी गली में नजर ना आना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया। इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने रिश्ता कैसे ठुकरा दिया? मैं जरूर इंतकाम लूंगा। और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की, पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक कयामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला कर आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल करना भी चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहां उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही उसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। उधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगीं कि ऐसा क्या हो गया है कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, उसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से
मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन